आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन यूं ही नहीं हो रहा है। दरअसल चक्रपानपुर पीजीआई के डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई थी और यहां तक कि प्राचार्य कोई कार्रवाई नहीं किए और दोषियों को ही बचा रहे हैं। इसके बाद आज स्थानीय लोग प्रयास संगठन के पदाधिकारियों के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया है। इस बारे में प्रयास संगठन के अध्यक्ष अरजीत सिंह व अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि यहीं के रहने वाले आनंद विश्वकर्मा ने अपनी मां शारदा देवी की तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन पीजीआई चक्रपानपुर की इमरजेंसी में कोई दवा इलाज नहीं हुआ और तो और डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों का रवैया बेहद आहत करने वाला था। अब मांग हो रही है कि लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, अन्यथा पूरा जिला एकजुट होकर बड़ा आंदोलन करेगा। कोई भी डॉक्टर देखने तक नहीं आया कि उनकी ज़्यादा तबीयत खराब है या कम है, कुछ नहीं। यहाँ पर मेरे एक दोस्त थे जो कि वो ब्लड सैंपल खुद निकाले और फार्मेसी में ले जाकर पैथोलॉजी में उसको ब्लड जांच कराए और करवाने के बाद रिपोर्ट आने के बाद भी कोई भी डॉक्टर दवा कुछ के लिए कोई नहीं। इमरजेंसी वार्ड में फिर कुछ दोस्त थे, उनके माध्यम से हम लोग उनको एडमिट करवाएं। बाकी मुझसे कहा गया कि सुबह 10 बजे तक डॉक्टर आ जाएंगे। 10 बजने के बाद भी डॉक्टर नहीं आए। फिर मुझसे बोला गया कि 2 से 3 बजे तक डॉक्टर आ जाएंगे। 2-3 बजे तक मैंने वेट किया। फिर उसके बाद मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत गंभीर खराब हो गया। उसके बाद 5 बजे तक मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने मम्मी को डिस्चार्ज कराया और आजमगढ़ के ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए निकल गया। फिर रास्ते में ही मेरी मम्मी का मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद हम लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो पीजीआई की दुर्व्यवस्था है उसको सुधारें और डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सख्त सजा दिए। और मैं जनता से भी यही कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ आवाज़ उठाएं। आज तो मेरी मम्मी रही नहीं, मैं आप लोग के लिए लड़ाई लड़ा हूँ। जो मेरे साथ हुआ है कल को आपके साथ ना हो। बस आप लोग भी मेरे साथ ऐसे खड़े रहें। पीजीआई हमारा है, डॉक्टर की बाप की नहीं कि जो जब मन करे तब आए, जब मन करे नहीं आए। हमारे साथ भाई, आप मेरे छोटे बड़े भाई, माता पिता, आप लोग मेरे साथ आवाज़ उठाएं और पीजीआई की अर्थव्यवस्था सब सुधारें। देखना है जिलाधिकारी और अन्य अफसर कब कार्रवाई करते हैं। इस मौके पर कमलेश यादव, ज्ञानदीप वर्मा, आशीष सिंह, आनंद विश्वकर्मा, रितेश पांडे, मनदीप विश्वकर्मा, सत्यानंद यादव समेत तमाम लोग मौजूद थे। आंदोलन में शामिल भगत सिंह सेवा संस्थान से नीरज यादव ने कहा कि चक्रपानपुर में बेहद खराब हालात हैं। अस्पताल जिस मंशा को लेकर खोला गया था, जनता का दुख दर्द कम होगा, लेकिन डॉक्टरों और भ्रष्ट स्वास्थ्य कर्मियों ने इस मंशा पर ही पानी फेर दिया है। कार्रवाई होनी चाहिए, वरना हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आइए इस दिवाली अपनों से कनेक्ट हो जाइए। आपकी पसंद वाले मोबाइल पर बम्पर छूट। श्री बालाजी टेलीकॉम, घंटा घर चौराहा, सिविल लाइन, आजमगढ़। दिवाली धमाका ऑफर, लोन पे फोन, 0% वाली EMI। तो आइए इस दिवाली मोबाइल के साथ खुशियों की खरीदारी। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, आजमगढ़। ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता में काफी मेहनत करने वाले पत्रकार घनश्याम कुमार की माता का निधन हो गया है। इस खबर के बाद क्षेत्र के पत्रकार साथियों में शोक का माहौल है। आज राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के जिला महासचिव दीपक भारती, महेश कुमार समेत कई पत्रकार साथी उनके घर पहुंचे और शोक संवेदना जताई। दीपक भारती ने कहा कि परिवार के किसी का बिछड़ना काफी दुखद होता है। हम लोग इस दुख की घड़ी में घनश्याम कुमार और उनके परिवार के साथ हैं। बेईमानी और भ्रष्टाचार की सारी हदें पार करने वाले मुबारकपुर के डॉक्टर फैजुर रहमान की सारी होशियारी धरी रह गई। आज उनके हॉस्पिटल पर आजमगढ़ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता ने भारी भरकम लाव लश्कर के साथ छापा मारा है। हॉस्पिटल सीज कर दिया गया है और डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। जी हां, आजमगढ़ के रेशमी नगरी मुबारकपुर से बड़ी खबर है। शायरा हॉस्पिटल सीज कर दिया गया है।
बताया जा रहा है कि डॉक्टर फैजुर रहमान का ही ये हॉस्पिटल है और वे वार्ड नंबर 5 पुरा सोफी के सभासद भी हैं। उनके ऊपर बड़ा आरोप लगता रहा है कि स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका मुबारकपुर के अफसरों को मिलाकर रिश्वत पहुंचाकर फर्जी अस्पताल चला रहे थे। उनके ऊपर जांच और कार्रवाई इसीलिए नहीं हो रही थी क्योंकि सब कुछ मैनेज कर लिया जाता था। इसकी खबर कुछ दिन पहले स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अफसरों को हुई थी। छापा मारा गया था लेकिन फिर भी मैनेज कर लिया गया। आज अचानक सदर तहसील के एसडीएम जॉइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता भारी भरकम लाव लश्कर के साथ पहुंचे और दिन भर छापेमारी की कार्रवाई हुई। हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन समेत कई मामले ऐसे मिले जो फर्जी और बेहद चौंकाने वाले थे। जॉइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है, हॉस्पिटल सीज है और चर्चा है कि डॉक्टर पर अब बड़ा एक्शन जरूर होगा। स्थानीय लोगों ने भी कहा है कि हाँ, बड़ी देर तक प्रशासन की कार्रवाई हुई है और हॉस्पिटल के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम। क्या मामला यहाँ था हॉस्पिटल में? यहाँ हॉस्पिटल में जो प्रशासन आई थी उसको निकाल दिया मरीज को और उसको सीज कर दिए और डॉक्टर फरमान को अपने साल लेकर चले गए थाने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मकबूल हसन। यहाँ भीड़ क्यों लगी है, किस चीज़ की लगी? हाँ, इस पड़ोस में एक हॉस्पिटल, उसमें छापा पड़ा था। क्या नाम है हॉस्पिटल का? सारा हॉस्पिटल। तो क्या बात है? अब वही तो मैं आया कोर्ट से, मैं तो था अदालत पर, मैं तो सटा हूँ, मेरा मकान भी सटा है। मैं कोर्ट से आया तो तमाम भीड़ मैंने देखा और उसके बाद सील किए, सील करके चले गई तो मैंने देखा। किसको ले गए? डॉक्टर को। क्या सीज किए? हॉस्पिटल। कौन लेकर गया डॉक्टर को? अरे अब वही एसडीएम, वही सब लोग थे। मैं तो ये देख रहा था, लग गया थे, पुलिस वाले लग जा रहे थे। तो आजमगढ़ के मुबारकपुर में फर्जी अस्पताल के भ्रष्टाचार पर चाबुक चलने लगी है और कार्रवाई कहां तक पहुंची, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। खास खबरों के लिए ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट, पीएन इंडिया न्यूज। ये चमन है, शिवली का ये चमन है, ये फख्र कौम मिल्लत, ये अज़मते वतन है। हिंदुस्तान में बरतानिया हुकूमत का वो दौर जब फरंगी सरकार नहीं चाहती थी कि लोग आजादी के बारे में सोचें भी। उस दौर में पूर्वांचल के आजमगढ़ की सरजमी पर पैदा हुई एक महान शख्सियत अल्लामा शिबली नोमानी। जी हाँ, एक मशहूर इदारे की बुनियाद रखने वाले अल्लामा शिबली नोमानी के याद में आज शिबली डे मनाया जा रहा है। आजमगढ़ के शिबली कॉलेज में एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित है जहां बतौर मुख्य अतिथि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा पहुंचे। कॉलेज प्रशासन ने उनका जोरदार इस्तकबाल किया और यहां अल्लामा शिबली नोमानी की याद में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। ये चमन है, शिवली का ये चमन है, ये फख्र कौम मिल्लत, ये अज़मते वतन है। शिबली का ये चमन है, शिबली का ये चमन है, ये फख्र कौम मिल्लत, ये अज़मते वतन है। देखो तो गोशा खोशा इसका लहक रहा है, देखो तो गोशा गोशा इसका महक रहा है। का ये चमन है, शिवली का ये चमन है, ये फख्र कौम मिल्लत, ये अज़मते वतन है। शिबली का ये चमन है, शिबली का ये चमन है, ये फख्र कौम मिल्लत, ये अज़मते वतन है। हम आपको बता दें कि अल्लामा शिबली नोमानी ने न सिर्फ समाज को शिक्षा की राह दिखाई बल्कि इस मशहूर इदारे की बुनियाद उन्होंने खुद रखी थी। आज सभी ने कहा कि हाँ, उनके ख्वाब मुकम्मल हो रहे हैं। आजमगढ़ के इस मशहूर कॉलेज से लाखों लाख छात्र छात्राएं समाज और देश की सेवा कर रहे हैं। प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने और क्या कहा उनकी याद में, आइए हम आपको अभी सुनाएं। शिबली डे कार्यक्रम जो आज कॉलेज ने ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए मैं कॉलेज को बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ।
शिबली जी ने ये जो संस्था एस्टेब्लिश की है, इससे समाज को, यहाँ के क्षेत्र को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये मैं उनका बहुत बड़ा विज़न कहूँगा कि शिबली जी कितने विजनरी थे। और एक बात और भी इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने जब देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था 1883 में, जो कि अंग्रेज़ हुकूमत थी, वो ये नहीं लाइक करती थी कि कहीं राष्ट्रीय शब्द का इस्तेमाल हो। उस समय शिबली जी ने ये नेशनल शब्द इसके साथ जोड़ करके एक अपना राष्ट्र प्रेम जो है, राष्ट्रभक्त की जो उसकी भावना थी, उसको भी प्रदर्शित किया बड़े खुले तौर पर, और इसका नाम शिबली नेशनल कॉलेज रखा। और कॉलेज दिनों दिन रात अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। और मैंने भी कॉलेज को कहा है कि शिबली जी को अच्छी श्रद्धांजलि तभी होगी कि जब इस कॉलेज का आप और चहुमुखी विकास करें, रोजगार परक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो सरकार ने निर्देश दिए हैं उनका सुचारू रूप से प्रभावी तरीके से पालन किया जाए। उधर नेक में जो 18 एक्शनेबल पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कॉलेज की जो गतिविधियां हैं, शैक्षणिक और शोध गतिविधियां, उनको उनके अनुरूप लक्षित किया जाए। इसी तरीके से जो ग्लोबल रैंकिंग में पैरामीटर्स दिए गए हैं शैक्षणिक उन्नयन के लिए, शिक्षा सुधार के लिए, गुणवत्ता के लिए, शोध के लिए, बच्चों के रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए, उन सब का भी पालन शिक्षकों द्वारा और मैनेजमेंट द्वारा कॉलेज में कराया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए ताकि अच्छे छात्र यहाँ से निकलें। यही मेरा संदेश है। इस खास मौके पर कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष अबू शाद शमसी, कमेटी के सदस्य डॉक्टर मोहम्मद अजमल, अतहर रशीद साहब, डॉक्टर असलम सुल्तान, डॉक्टर रजीउद्दीन, डॉक्टर जफर इकबाल, डॉक्टर क़यामुद्दीन ने यहाँ मौजूदगी के लिए सभी का आभार जताया। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली के साथ तमाम लोगों ने इसमें बड़ी मेहनत की, जिससे कार्यक्रम शानदार और यादगार बन गया। तो खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आइए इस दिवाली अपनों से कनेक्ट हो जाइए। आपकी पसंद वाले मोबाइल पर बम्पर छूट। श्री बालाजी टेलीकॉम, घंटा घर चौराहा, सिविल लाइन, आजमगढ़। दिवाली धमाका ऑफर, लोन पे फोन, 0% वाली EMI। तो आइए इस दिवाली मोबाइल के साथ खुशियों की खरीदारी। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, आजमगढ़।